देखिए हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे आज एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कौन इसका देखेंगे? फर्स्ट नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन जो दो थे, पहले तुम इसका केवल निचला हिस्सा घन का ले लेते हैं। मान लो इतना बड़ा एक घन है, घन ये बना हुआ, लेकिन इसके नीचे का पृष्ठ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके नीचे का पृष्ठ। इसका हमको दिया है क्या? इस पूरे घन का जो एक घन एक था, इसमें इस तरीके से एक घन था, इसका हमको क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका। नहीं, आयतन दिया हुआ है। कह दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आयतन कितना दिया? 64 दिया हुआ है। और आयतन होता क्या है आपका? मान लेते हैं माना घन की भुजा कितनी मान लेंगे? a है। तब घन का आयतन जो दिया हो वो फार्मूला डालना बहुत जरूरी है। 64 दिया हुआ है और आयतन होता क्या है घन का? पावर 3। भुजा की पावर कितनी? 3। तो 64। जब इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर घनमूल लग जाएगा और घनमूल से फिर कितना निकलेगा? क्या कर सकते हैं इसके 30? 4 गुणे 4 गुणे 4 चक्कू 16 चक्कू 64। एक आवाज कितना आ जाएगा? 3। अब मान लीजिए एक घन और ऐसे है, तो अब तुमको ऐसे दिखाते हैं। तो मानो इसका निचला वाला हिस्सा ये था, ये वाला था ना था। एक और ऐसा ही घन, इसमें अगर टच कर देते हैं तो क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले ए थी, एक और ए आ जाएगा, तो अब लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? 4 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8। लेकिन आप अगर दो को जोड़ेंगे तो क्या उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। ऊंचाई तो 4 ही रहेगी। क्या उनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। आप दो लूडो के पासे आपस में जोड़ दे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, ना तो चौड़ाई बढ़ेगी ना तो ऊंचाई बढ़ेगी, वो तो वही रहेगी। तो यहां लंबाई लिखेंगे दोनों घनों को जोड़ने पर बने घनाभ में लंबाई L कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 4। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। वो कुछ बदलेगी नहीं। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है ये? अब हमसे पूछ रहा था क्या? तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL होता है 2 ब्रैकेट। L बोले तो कितना? 8 गुणे 4 + 4 गुणे 4 + 4 गुणे 8। L है ना? 8 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 8 चक्कू 32 4 चक्कू 16 8 चक्कू 32 32 64 16 कितना आ जाएगा? 80। गुणा करोगे तो 160। इतने मीटर या सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। किसमें दिया था ये? सेंटीमीटर दिया था, तो इसका क्या आ जाएगा? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या बता रहे हैं? कोई अर्धगोला है, खोखले टाइप का अर्धगोला। इस तरीके से ये क्या है? कोई अर्धगोला है। ये है कोई अर्धगोला और इसके ऊपर क्या बता रहे रखा है? इसी के ऊपर सेम इसी के ऊपर इसी के आधार का क्या रखा गया है? एक बेलन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया। ये हमसे कह रहा है इसी के ऊपर बेलन रख दिया गया। ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है, ये इसका अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ कितना दिया है? पूरा 14। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यार? 7। तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी? अभी भी उतनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और ये 7 है तो इसकी रेडियस ये भी कितनी होगी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी तो कितनी होगी? 7 ही तो होगी।
और फिर ये कह रहा है हमसे, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल जो ऊंचाई हमको दी है वो कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। इसके आधार से लगभग, इसके आधार से 13 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 13 में से -7 हो जाएगा ना, तो इसकी हाइट निकल आएगी, तो कितनी बचेगी? 6 बचेगी। कितनी बचेगी? 6। सब कुछ पता हो गया। अब हमसे कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम बेलन का वक्र प्रश्न निकालेंगे और किसका निकालेंगे? अर्धगोले का निकालेंगे। हो जाएगा, देखिए क्या आएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो आपका होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन क्या होता है? 2πr/h और गोले का क्या होता है? 4πr²। लेकिन आधे का क्या होगा? 2πr²। इन दोनों की बात करें तो 2πr तो कॉमन मिल जाएगा, तो h प्लस कितना बचेगा? r बचेगा। 2πr कॉमन ले लेंगे। 2π बोले तो 22/7, r बोले तो भी 7, h बोले तो 6, r बोले तो कितना? 7। इसके बाद देखिए ना, तो क्या आ जाएगा आपका? 7 से 7 कटेगा, 22 × 44 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 7 से कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 से 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 52 और 5 कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। और लेकिन हम इसमें कुछ बातें क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप लिख सकते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। दोनों की बराबर त्रिज्या हो, और बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दिया हुआ है आपको। कुल ऊंचाई आपको कितनी दी? कुल जो ऊंचाई दी है आपको कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई h बराबर जो हो जाएगी वो 13 माइनस कितना? 7, तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3 नंबर। ये हमसे बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या बोल रहा है? जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस बार क्या किया इसने? इस बार अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया है? एक शंख रख दिया है। क्या रख दिया है? शंख। और वो खिलौना इस तरीके का बना हुआ है कि अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंख रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? एक शंख के टाइप का बनाया गया है, ये बताया गया। तो क्या बोल रहा है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 में वाले एक शंख के आकार का है। इसकी रेडियस हमको कितनी दी है? बराबर 3.5। तो ये शंख के लिए भी काम करेगा और एक किसके लिए काम करेगा? अर्धगोले के लिए भी काम करेगा। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हमको? 15.5। इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो हमको दी है ये, वो कितनी दी हमको? 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी ऊंचाई। तो अगर ये त्रिज्या इतनी है तो इसकी ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 3.5 हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई h कितनी बनेगी? ये निकालनी होगी। तो 15.5 में से 3.5 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 12 इसकी ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 ऊंचाई आ जाएगी। ठीक। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका आएगा वो क्या आएगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका? अर्धगोले का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्र। कुछ भी तो नहीं है, केवल वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस और अर्धगोले का होता है 2πr²। देखा तो इसमें पाई आर कॉमन मिलेगा तो l प्लस क्या बचेगा हमारे पास? r बचेगा और 2 भी बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। इतना जैसे आपको पाई का 22/7 r का मान हमको दिया है,
एल का मान नहीं पता, एल का मान आपको क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिज्या जो हमको दी है, दोनों की त्रिज्या r बराबर वो हमको दी है 3.5 सेंटीमीटर, और हमको कुल ऊंचाई जो दी है कितनी दी है, कुल ऊंचाई जो हमको दी है h बराबर, वो कुल ऊंचाई कितनी हमको दी है, कुल ऊंचाई इसकी दी है हमको 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी h बराबर वो हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। अब हम तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे तो एल बराबर होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना होता है एच स्क्वायर, तो एल बराबर आएगा आर मीन्स कितना 3.5, 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा, एच मीन्स कितना 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका कितना बनेगा जनाब, 35 की 35 से गुणा करिए, 35 की 35 से गुणा करिए, देखिए कितना आता है, 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 3 15 तो 17 आ जाएगा, 3 बचे 15 आ जाएगा, 3 3 9 1 10 आ जाएगा, 5 7 5 12 1 1 2 और 1 1225 आ जाएगा, 1200 कितना आ जाएगा 25, लेकिन नंबर कितने बाद पॉइंट, 2 नंबर बाद पॉइंट, प्लस कितना 12 बरे में 144। आप जब इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये जब जोड़ देंगे तो 12 और 144 में और जोड़ दो, 4 2 कितना हो जाएगा 6 आएगा, 4 2 कितना 6, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 और 1 नहीं कितना केवल बचेगा आपका 1 बचेगा, ये तो बचेगा, ये बचेगा, पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 25। देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, वैसे देखिए आप क्या कर लेना, आप इसका कैसे निकालोगे, 1 5 6 और 2 5 लेकर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप जब ऊपर वाले के टुकड़े करोगे तो आपका ये आएगा 5 गुणे 5 गुणे 25 गुणे 25 आएगा, आपका ये आ जाएगा, बटे नीचे लिख सकते हैं 10 गुणे 10, एक 5 निकलेगा एक 25 निकलेगा तो 25 पंचे कितना आ जाएगा 125 आएगा, बटे कितना 10, एक नंबर 1 0 तो एक बार पॉइंट लग जाएगा तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसका कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर एल आएगा। पुट कर दो इसमें, वैल्यू आ जाएगी 22 बटे कितना 7, आर बोले तो 3 पॉइंट कितना 5, ब्रैकेट एल बोले तो कितना 12 पॉइंट कितना 5 प्लस 2, आर बोले तो कितना 3.5। इसके बाद इधर देखिए 7 1 7 7 5 35 कटेगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा, पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाएगा, गुणे इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये 35 दूना कितना हो जाएगा 3.5, अच्छा तो 3.5 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, कितना आएगा 19 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आपका देखिए कितना बना, 3.5 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 2 से गुणा कर लो 7 आ जाएगा आपका, 7 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19 और 0.5, गुणा कर लो 11 से, 11 बचे 55, 11 9 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104 आ जाएगा, 104 का 4 आएगा, हासिल 10 आया, 11 1 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, पॉइंट कितने नंबर बाद था 1 नंबर बाद, और यही आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक क्या है घन है, क्या है एक घन है, इस तरीके से बना लेते हैं, क्या है एक, ये क्या हो गया इसका घन हो गया, क्या हो गया ये घन हो गया, क्या हो गया एक घन हो गया। ये कह रहा है इस घन के ऊपर वाले पृष्ठ पर क्या बोल रहा है, ये भुजा 7 वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बनेगा ना ये वाला, देखिए इसके ऊपर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, देखिए इधर इधर जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा ये रखा होगा एक अर्ध कटोरा, तो मैक्सिमम इतना जाएगा। इसकी भुजा कितनी है पूरी, ये भुजा इसकी पूरी कितनी है, ये 7 है, तो इसकी पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी तो 7 हो जाएगी,
तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस जो गोला रखा होगा इसके ऊपर अर्धगोला 7 हो जाएगा, है ना। वर्ग की भुजा में कितनी दी हुई है? वर्ग की जो हमें भुजा दी होती है 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का जो व्यास हो जाएगा अधिकतम वो कितना हो जाएगा? 7 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या जो r हो जाएगी 7 बटे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? देखिए हमको करना क्या होगा, हम 6 पृष्ठ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? घन के 6 पृष्ठ होते हैं, सभी का निकालेंगे, उसमें ये भी शामिल हो जो ढका होगा। और उसके बाद क्या करेंगे? इस अर्धगोला रखा अर्धगोले का निकालेंगे। कि मान लो आपको कलर करना है, मान लो इसको पूरे को क्या करना है? कलर। तो आप सारे पृष्ठ कलर करेंगे और ऊपर से जो अर्धगोला रखा है उस गोले को भी क्या करेंगे? ऊपर से पृष्ठ करेंगे। लेकिन और आपको ये कोने भी क्या करने पड़ेंगे? पृष्ठ करने। लेकिन ये जो ढका हुआ है जितनी एरिया में, वो कलर हमको करना नहीं है। देखा मतलब पाई आर स्क्वायर उसमें से क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि हम 6 पृष्ठ लेंगे तो उसमें ये पूरा शामिल है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई तो हम लिखेंगे। क्या बोल रहा था? ये कह रहा था इस खिलौने ने ये कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिख सकते हैं हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस कितना? ये जो वृत्त नीचे ढका होगा उसको तो पेंट करना नहीं होगा, तो ढके तो उसको उसमें से क्या करना होगा? डिलीट कर देना होगा, तब आएगा। कुछ ये बात समझ नहीं समझ में आई? आप जान रहे हो? बोलो बेटा, जैसे किताब के ऊपर ही अगर कुछ हम ढक दें तो अगर पेंट करें तो वो उतनी जगह नहीं करनी होगी, तो इतनी जगह हमको क्या कर देनी होगी? इसमें से निकाल देनी होगी। घन का क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है यहाँ? 6 भुजा स्क्वायर होता है इसका घन का, प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया है? माइनस 6 भुजा तो 7 थी, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना? पाई आर स्क्वायर बचेगा। 6 गुणे 7 7 कितना हो जाएगा? 49 प्लस 22 बटे कितना? 7। आर बोले तो 7 बटे कितना? 2। तो 7 बटे कितना आएगा? 2 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा और 2 1 2 2 1 2 कटेगा। तो आपको कुल मिलाकर के देखिए क्या बनेगा। ये जो इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 की 9 से करेंगे तो 54 बनेगा, तो आपका 4 आ जाएगा। और 6 जब 24 आएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए क्या बना हमारे पास? 11 7 77 बना और बटे कितना बचा? 2। चाहो तो इसको भाग करके जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे एलसीएम लेके कर लो। ये करते हैं 2 3 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16 पॉइंट और फिर 2 पंचे 10। यही तो आएगा। जोड़ लो इसमें पॉइंट तो 5 ऐसे रहेगा। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। 9 3 कितना हो जाएगा? 12 और कितना आ जाएगा? 13 और 2 1 कितना आ जाएगा? 3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही बात, इस बार पहले तो क्या क्या था? अर्धगोला उसके ऊपर रखा था, इस बार उसी में क्या कर दिया? खोद दिया। क्या कर दिया इसमें? इस बार क्या किया? उसमें खोद के उसको गड्ढे के रूप में बना दिया। देखिए ध्यान से जरा, ये तुम्हारा घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये क्या हो गया? घन हो गया। देखिए अब क्या किया गया है? इसके ही बराबर बता रहा है जितना ये मैक्सिमम है, लेकर के क्या किया गया? इसके अंदर गड्ढा खोद दिया गया। कैसा? अर्धगोले के आकार का। तो हमें क्या करना होगा? हमको 6 प्रश्न निकाल लेने होंगे। क्या करने होंगे? 6 प्रश्न निकाल लेने होंगे। फिर जब उसमें हाथ डालोगे तो अर्धगोले वाली भी तो जगह मिलेगी तुमको, तो उसका अर्धगोले का भी निकाल लेके क्या कर दोगे? जोड़ दोगे।
लेकिन इसमें जो आप छह पृष्ठ का निकालोगे तो आपको ये तो कोने तो मिलेंगे, लेकिन आपका इस वर्त का क्या हो जा चुका होगा, गैप हो चुका होगा, तो वो उसमें से क्या करना होगा, डिलीट कर देना होगा। सेम वही सवाल, कोई फर्क नहीं, केवल इन पहले ऊपर रख दिया था, इस बार गड्ढा कर दिया। देखिए, माना घन की भुजा कितनी मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए है, तब अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए जो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर हो कितनी हो जाएगी, ए बाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ए बाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए बाई 2। तो देखिए संपूर्ण वक्र पृष्ठी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो इसका पूरे का निकालेंगे तो 6a², अभी जैसे पिछला लगाया सेम वैसे होगा, पिछला लगाया वैसे होगा, तो 6a² का मतलब पूरे 6 पृष्ठ का निकल आएगा इसके, प्लस इसमें से ऊपर का ये जो गोलाई ऊपर की क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, तो आप इसमें से हटा दीजिएगा, लेकिन पहले आपका ये अर्ध गोला जो बना हुआ है अंदर वो भी निकाल लीजिए। तो अर्ध गोले का होता है 2πr², क्या होता है, r² प्लस माइनस कितना कर देंगे इसमें से, माइनस का पाई r² करना होगा, तो 6a², 2πr² में से πr² घटेगा तो कितना बचेगा आपका, πr² बचेगा, और 6a² पाई आर बोले तो कितना में गिवन है, आर बोले तो ए बाई कितना गिवन है, 2, ए बाई कितना 2 का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6a² प्लस पाई a² बाई कितना 2 2 जा 4। आप देखिए इसमें a² क्या मिल जाएगा हमको, कॉमन मिलेगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 प्लस पाई बटे कितना आएगा 4, और यही इसका आंसर है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 6 नंबर देखिए, कह रहा एक दवा का एक कैप्सूल, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। देखिए आकृति कह रहा 13.10 में आकृति बनी हुई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास कितना है 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिए, ये कैप्सूल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक कैप्सूल बना हुआ है, ये क्या है, एक कैप्सूल बना हुआ है। इसमें कह रहा है इसकी जो पूरी लेंथ है, इसकी जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक वो कितनी है, बोल रहा 14 mm की है, 14 mm की है यहां से यहां तक, ठीक है, ये बोल रहा है हमसे, ये 14 मिलीमीटर है। देखिए ये अर्ध गोले लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, अर्ध गोले लगे हुए हैं, और बोल रहा है कि इसकी रेडियस जो है या व्यास जो है इसका पूरा कितना हमको ये दिया हुआ है, ये पूरा कितना दिया है 5 दिया हुआ है, कितना दिया है पूरा, ये पूरा 5 दिया हुआ है। अगर ये पूरा 5 है तो इसकी रेडियस कितनी पता कितनी हो जाएगी, इसकी r हो जाएगा 5/2, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5, तो आप 2.5 का मतलब है कम करेंगे तो इसकी ये लेंथ कितनी निकल आएगी, यहां से यहां तक लेंथ क्या हो जाएगी, जरा देखिए, ये 14 में से 5 हट जाएगा तो कितनी बचेगी 9 बचेगी, कितनी बचेगी 9 बचेगी। बस यही हमको इसमें पता करना। देखिए बातें ना कैप्सूल की कुल लंबाई जो हमें दी है वो दी है हमको 14 mm दी हुई, 14 mm दी हुई, और हम लिखेंगे जो व्यास दिया हुआ है अर्ध गोले का जो व्यास दिया हुआ है वो हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या जो r हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5, और जो इसमें बेलनाकार भाग की जो लंबाई l हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 14 माइनस 5, यानी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो क्या होगा बेलन,
बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। सरफेस एरिया तो किसका हो जाएगा, सिलेंडर का, प्लस और किसका हो जाएगा, अर्धगोला इधर है, अर्धगोला इधर है, यानी 2 इंटू अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, सरफेस एरिया हो जाएगा। करिए, बेलनाकार भाग कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर कोई चीज सिलेंडर वाली चीज पड़ी है तो लेंथ है, खड़ी है तो हाइट हो जाती है, होता वही, समझे। अगर पड़ी है कोई चीज सिलेंडर टाइप तो उसे बोलते हैं लेंथ है, और उसी को खड़ा कर दे तो क्या हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी, लेकिन चीज वही है। प्लस 2 अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ एल बचेगा, यहाँ 2 पाई आर जाएगा तो 2 बचेगा, और एक क्या बचेगा, आर बचेगा। इसके बाद देखिए 2 पाई मीन्स 22 बाई कितना 7, आर मीन्स कितना हमें दिया हुआ है 2.5, कितना दिया हमें 2.5, या आप डाल सकते हैं कितना 5 बटे कितना डाल सकते हैं, चाहे 2 डाल दो। यहाँ देखिए क्या एल का मान कितना निकाले थे हम, देखो 9 निकला था प्लस 2, और आर का मान कितना निकला है 5 बटे कितना निकला है 2। ये देखिए 2 से 2 चुप्पे से क्या होगा, कट जाएगा, और ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा। इसके बाद देखिए इधर देखते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11 बटे कितना 7, और ये आपके पास 9 है, और ये 5 9 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और इसीलिए दिया है ताकि आप इसको इससे क्या कर सकें, काट सकें। 11 दूना 22, 220 mm आएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आएगा 220 mm आंसर आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर। देखिए क्या बोल रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कह रहा है कोई तंबू कैसा है, कोई बेलन के आकार का है, कैसा है, बेलन के आकार का है तंबू, लेकिन ये कह रहा है इसके ऊपर जो बनाया गया है वो तंबू कैसा बनाया गया है, शंकु बनाया गया। इसके ऊपर क्या बनाया गया, इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर क्या बना दिया गया है, तंबू शंकु के आकार का बनाया गया है, शंकु के आकार का बना दिया गया है, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमको कितनी दी है 2.1 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई है। आपको यहाँ ऊंचाई कितनी दी है बराबर, ये ऊंचाई दी है 2.1, और इसका पूरे का व्यास कितना दिया है, ये व्यास दिया है 4, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यार, बराबर 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तथा कह शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे दी आपको, तब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये जो है अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, वो भी 2 ही होगी। और अगर इसको एल मिल जाए हमको तो वक्र पृष्ठ निकालने में बहुत मजा आएगा। और फिर लास्ट में ये भी कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको बाद में क्या कर देना होगा, 500 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस आ जाएगा। देखिए तो बेलन की ऊंचाई में कितनी दी है, देखिए बेलन की ऊंचाई देखिए हमको कितनी दी है 2.1 मीटर, और व्यास कितना हमको इसका दिया हुआ, व्यास दिया 4 मीटर। तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 2 मीटर। शंकु की भी यही होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दी है 2.8 मीटर, और रेडियस भी इसकी कितनी हो जाएगी 2 मीटर ही रहेगी। इसको बनाने में लगा कैनवास समझ रही हो, जो तिरपाल ऐसा कपड़ा वगैरह पे डाल के चलाया जाता है,
इसको बनाने में लगा कैनवास, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस बेलन का और किसका, शंख का। तो हम डाल देते, बेलन का होगा 2 पाई आर एच प्लस बेलन का और शंख का होता है पाई आर एल। दोनों में कॉमन पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 बचेगा, एच बचेगा और यहाँ एल बचेगा। कितना बचेगा, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो कितना 2 और 2 बोले तो कितना 2.1 प्लस एल बोले तो कितना 2.8। तो ये बनेगा 44 बटे कितना 7 गुणे 21 गुना 42 और 42 लिखेंगे लेकिन 0.2 एक बार लग जाएगा, प्लस 28 पॉइंट कितना 2 पॉइंट कितना 8 आ जाएगा। इधर देखिए, तो ये बनेगा 44 बटे कितना आ जाएगा आपका 7 गुणे, इसको जोड़िए 8 2 10 हो जाएगा और 4 2 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.0 आ जाएगा, ये तो आएगा। और कितना बढ़िया दे दिया ताकि आप 7 से 7 क्या कर सकें और आपका पूरा आंसर कितना आ सके 44 मीटर स्क्वायर आ सके। इसका मतलब 44 मीटर स्क्वायर कैनवास खरीदना पड़ेगा। अब कह रहा था कीमत बताओ। देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 500 रुपये, 500 रुपये दिया। देयरफॉर 44 मीटर स्क्वायर की कीमत निकालनी होगी तो क्या कर देना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो ऐसे भी, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22, इतने रुपये का पड़ेगा, इतने रुपये का पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 8 नंबर। कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआ का खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है एक बेलन है, क्या है कोई, कह रहा कोई बेलन है। देखिए ये बेलन है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कोई ये बेलन हो जाएगा। इसके ऊपर से कह रहा है एक शंख के आकार का क्या कर दिया जाता है, इसमें से खोद के निकाल दिया जाता है शंख के आकार का। इस तरीके से शंख के आकार का इसमें से क्या कर दिया, खोद के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया। देखिए इसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी। देखिए कह रहा ऊंचाई 2.4, इसकी हाइट हमको कितनी दी हुई, इसकी 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये कह रहा है इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 0.7। अरे 1.4 दिया, जब इसका आधा करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, त्रिज्या इसकी 7 आ जाएगी। इस शंख की भी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। ठीक है, इतना हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, तो एक तो इसका वक्र प्रश्न हमको बेलन का निकालना पड़ेगा। जब ये शंकु जैसा अंदर खोद दिया गया तो शंकु जैसी उसके अंदर जगह हो गई होगी, उसका सरफेस निकालना होगा। और हम कहते पेंट करना है आपको पूरे पे, जितना जितनी जगह मिल जाए तो आपको बाहरी पर पूरे पेंट करना होगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, जितनी सतह पर आप पेंट कर पाएंगे। तो देखिए आप बाहरी सतह पर पेंट करेंगे, अंदर इसके डालेंगे तो शंकु जैसा खुद गया होगा, तो शंकु जैसे पर आप पेंट करेंगे वो वक्र पृष्ठ। और नीचे इसके तली भी तो होगी, उसको भी पृष्ठ क्या, ये खोदा गया था मतलब ये ठोस था, ठोस होगा तो नीचे भी तो तली बनी होगी, तो उसका भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। कितना निकालेंगे, बेलन का निकालेंगे, शंख का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, नीचे पाई आर स्क्वायर नीचे तली का निकालेंगे, तब हमको टोटल वक्र पृष्ठ मिलेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या बनेगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बातें आप लिख सकते हैं। बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का होता है पाई आर एल प्लस आधार का हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर। आर और एच पता है डाल सकते हो, लेकिन हमको एल नहीं पता है। यहाँ क्या नहीं पता हमको? एल। तो हमको एल यहाँ पहले क्या करना होगा? निकालना। देखिए व्यास जो हमको यहाँ दिया है वो दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। हमको कुल ऊंचाई इसकी दी है, ऊंचाई हमको दी है इसकी कितनी, एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इतनी बात दे दी। एल निकाल लो। एल होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। तो आर मीन्स हमें दिया है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमको दिया है एच दिया है 2.4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एल बराबर इधर देखिए, सातों साथी कितना हो जाएगा, 49, 0.2 बार लगेगा। 24 की 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 576 आता है, 0.2 के बाद लग जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 625 बनेगा, 0.2 बाद आएगा। और जब इसको आप फैक्टर इसके करेंगे तो आपका ये आएगा 25 गुणे कितना आ जाएगा, 25, लेकिन पॉइंट एक के बाद लगाओगे, क्योंकि 25 25 आप 625 और 2 पर नंबर तो 2 बार पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब 2.5 निकल आए। वैल्यू पुट करो। अगर इसमें पूरे में हम देखें कितना कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन मिलेगा, तो बचेगा कितना, यहाँ 2h बचेगा, यहाँ l बचेगा, और यहाँ एक r बचेगा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे 22/7 इंटू 0.7, 2h मीन्स 2.4 प्लस l मीन्स कितना, l मीन्स अभी निकाला 2.5, और r मीन्स कितना 0.7। इसके बाद इधर देखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा ये, तो 0.1 बचेगा। कितना बचेगा, 0.1 गुणा करोगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2.2 आएगा जब 1 से गुणा करेंगे, इनटू ये 24 दूना 48 हो जाएगा, और 0.1 के बाद लग जाए, 24 दूना 48, 0.1 के बाद लग जाएगा, प्लस 22.5 प्लस 0.7, इनको ऐड करिए, 2.2 इंटू पॉइंट वाला को जोड़ दीजिए, 7 7 5 कितना, 12 वाट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 वाट कितना हो जाएगा, 20। फिर 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 0.1 के बाद लग जाएगा, गुणा कर दो 8 से कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 17, पॉइंट कितने बार लगेगा, एक बार, और इतने ही सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब, 9 नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 9 ही नहीं है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख करके एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी तो नहीं है इसमें, देखिए कोई एक बेलन है, बेलन के ऊपर से भी इस तरीके से अर्धगोला खोद दिया, इसी तरीके से ये ऊपर भी कटा हुआ है ना, इसी तरीके से क्या किया गया, ये ऊपर से भी काट दिया गया है। देखिए ऊंचाई हमको कितनी दी है इसकी, देखिए ऊंचाई इसकी हमको कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है और आधार की त्रिज्या कितनी दी है हमको, इसकी त्रिज्या हमको कितनी दी है, इतनी दूरी है, ये r बराबर हमसे कह रहा है कितनी है, 3.5 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे 1 अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। तो बेलन का 2 पाई आर एच और गोले का 2 गुणे अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर देखें तो 2 पाई आर कॉमन, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ h बचेगा, यहाँ 2 पाई आर चला गया तो 2r बचेगा। 2 पाई बोले तो 22/7, r बोले तो 3.5, h बोले तो कितना 10, और 2r बोले तो 3 पॉइंट कितना 5। इसके बाद इधर देखिए 7 एकम 7 7 5 कितना हो जाएगा, 35, ये 44 हो जाएगा, 44 गुणे कितना आ जाएगा, 0.5, और ये 10 बनेगा, और ये 35 दूना 70 आ जाएगा, लेकिन कितना बचेगा आपका 7 आएगा, कितना आएगा 35 दूना 70, पॉइंट लग जाएगा।
कुल मिला के 5 से गुणा करो तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22.1 के बाद गुणे 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, गुणा करो 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं क्या आपको दिया है, इधर देखिए आपको ये क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई जो हमको एच दी हो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर शंकु नहीं बेलन है, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी हमको दी है 3.5, इसके दोनों के लिए इक्वल होगी और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज